Hello students, myself Dr. Vibhagna. Today I will teach you very important topic in macroeconomics, that is indifference curve, which will be in class 11th in CBSE board, in class 12th in ICC board, and it is also important for the those who are preparing for competitive examination. So my today topic is what is indifference curve. Today I will tell you what is indifference curve, how we will make a schedule and table. You please write down indifference curve. Macroeconomics. This is the topic from macroeconomics. Today my topic is what? Indifference curve. Indifference curve होता क्या है? What is indifference curve? बहुत ही सिंपल है, बट जो समझ गया वही कर सकता है, अदरवाइज you cannot do it if you don't understand. So what is indifference curve? It shows different combination of two goods. It shows different combination of two goods that yield it shows different combination of two goods that yield the same level of utility कहते हैं या सेटिस्फैक्शन कहते हैं, बात एक ही है. यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ओके, इसमें क्या होगा? कंज्यूमर दो गुड्स लेगा. इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. Okay, now there are two things in it. There are two basic things in it. It implies two things. It implies what? It implies only two things. You please write down what are those two things. It implies, इस बेस पर काम करता है. It implies two things. That is number one, ये इस बात पे करता है. It implies two things means if the quantity of one good is increased, if the quantity of, it implies two things. If the quantity of one good is increased, अगर एक की क्वांटिटी बढ़ेगी, then quantity of other good is decreased, then quantity of other good decreased. Okay, means if quantity of one good is increased, then quantity of other good is decreased. ये इस पे बेस है. अगर एक गुड ज़्यादा कोई if the quantity of one good is increased, then the quantity of other decreased. Okay, एक इस पे बात करता है. Now इसका सेकंड पॉइंट है. सेकंड ये किस पे डिपेंड करता है? इंडिफरेंस कर्व. सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है, सेकंड ये कहता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर एक कमोडिटी बढ़ते हैं, मान लो हम कमोडिटी, इफ द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, अगर हम एप्पल ज़्यादा लेंगे तो हमको ऑरेंजेस क्या लेना पड़ेगा? कम कंज्यूम करना पड़ेगा. इफ द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, जो क्वांटिटी होगी अदर गुड्स की, वो क्या होगी? डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. ओके, मैंने आपको बताया अगर एक क्वांटिटी, अगर हम एप्पल ज़्यादा लेंगे तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. हमें एप्पल अगर हम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? मैंगो को हमें कंज्यूम कम करना पड़ेगा. और मैंने कहा अगर एक कमोडिटी बढ़ रही है तो दूसरी कमोडिटी डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विद शेड्यूल. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इंडिफरेंस कर्व विद शेड्यूल. How we can explain indifference curve with schedule?
ओके, तो इंडिफरेंस कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, शेड्यूल के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। तो इसको बड़े ध्यान से देखेगा आप, इसको किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। यू मस्ट नो हाउ वी कैन डिफाइन विद इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल, शेड्यूल किसे कहते हैं? शेड्यूल एक प्रकार का टेबल है। शेड्यूल किसे कहते हैं? शेड्यूल एक प्रकार का टेबल है जो ये बताता है कि जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट गिव द कंज्यूमर। इंडिफरेंस शेड्यूल किसे कहते हैं? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give the same satisfaction to the consumer, which give the same satisfaction to the consumer, which give the same satisfaction to the consumer, same satisfaction to the consumer। ओके, जो कि क्या करता है, सेम सेटिस्फैक्शन देता है किसको, विच गिव द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। नाउ अब हम इंडिफरेंस शेड्यूल को जो है, हम इसको मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ लिखना बंडल, इधर लिखिए आप बंडल, BUNDLE। ओके, इसको लिखिए बंडल, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। बंडल यहाँ पे लिखिए गुड एक्स, यहाँ पे लिखिए गुड एक्स, यहाँ लिखिए गुड वाई, यहाँ पे लिखिए एप्पल, नाम दे दीजिए, यहाँ पे लिखिए ऑरेंजेस, कुछ भी ले सकते हैं आप, एप्पल मैंगो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ लिखिए A, B, C, D और E। ये बंडल है ABCD मैंने मान लिया, ठीक है। और गुड एक्स मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। मीन्स अगर एप्पल ज़्यादा होंगे, इफ एप्पल वो कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 1 एप्पल कंज्यूम करेगा 2 3, तो ऑरेंजेस वो क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। ऑरेंजेस क्या करेगा, कम करेगा। मैंने आपको यहाँ दिखा दिया 10 7 5 10 7 5 3। ओके, 10 7 5 3। हम इसको ऐसे करते हैं, डी तक ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डी तक दिखा दीजिए, बच्चे इसको सी तक भी दिखा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। आप डी को दिखाइए, आप ई को दिखाइए, एफ तक दिखाइए, कोई चिंता नहीं। आपको शो करना है कैसे डिफरेंस कर्व होता है। मीन्स जैसे जैसे एप्पल कंज्यूम, जैसे देखो एक एप्पल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑरेंजेस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अगर आप इसका मार्जिन रेट ऑफ, यहाँ देखिए, अगर आप MRS निकालें, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं भी समझाऊंगा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एक्स और वाई। तो पहला तो ये रहा, और 10 - 7 अगर हम करते हैं y के कंपेरिजन, तो आप देखेंगे 3y और 1x। मीन्स अगर वो x कॉमोडिटी, उसको 3y कॉमोडिटी क्या करना, कंज्यूम वो करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 2y/1 मीन्स फॉर x कॉमोडिटी, अगर x कॉमोडिटी बढ़ती है तो उसको 2y को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 3, ये भी कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, ये देखिए 2y/2, ये भी कितना हो गया, /1x हो गया, /1x। इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप ये करते हैं 10 3 3 आ गया, 5 में 7 गया 2 आ गया, 2y, और यहाँ करा 1x आ गया। और ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। देखिए 0x और y। नाउ वी ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व। हाउ वी मेक द इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले देखिए इंडिफरेंस कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो वो हमें इंडिफरेंस कर्व करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ लिया गुड एक्स, यहाँ हमने ले लिया एप्पल, और यहाँ स्टूडेंट्स हमने ले लिया ऑरेंजेस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑरेंजेस। हमने क्या रहा 0 1 2 3 4 ये लिया, 1 2 3 4 ये ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया कितना 2 4 6 8 10 हमने ले लिया। अब देखिए जब उसने एक एप्पल कंज्यूम करा तो कितना 10 हुआ, जब उसने 2 एप्पल कंज्यूम करा तो कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 यहाँ पे आएगा कहीं। जब उसने तीन एप्पल ऑरेंज 3 करा तो कितने 5 यहाँ पे आएगा, और जब 4 है तो 4 पे कितना 3, 4 पर ये रहा 3। तो ये बन गया। देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया देखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। इसका मतलब
इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड ए पे भी है, ए बंडल पे भी है। क्यों? वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 ऑरेंज और 1 एप्पल ले रहा है। कंज्यूमर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि वो 7 ऑरेंज और कितना, 2 एप्पल ले रहा है। कंज्यूमर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कंज्यूमर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर, कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस करके किसी भी पॉइंट में क्या है, सेटिस्फाइड है। तो मैंने बच्चों को बताया ये ए पे भी सेटिस्फाइड है, बी पे भी सेटिस्फाइड है, सी पे भी सेटिस्फाइड है और डी पे भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये आप इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? सो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन विच कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आपने देखा जैसे जैसे उसने एक्स को ज़्यादा लिया, वाई क्या हुआ, कम हुआ। फॉर एवरी एडिशन, अब देखिए, अब मैंने आपको ये समझाया है, ये सारे पॉइंट समझाए हैं, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें है। तो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स वी हैव टू सेक्रीफाइस वाई। तो इसको मैं बारीकी से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जब मैं प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करूँगा, तब मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ढंग से समझाऊंगा। अभी मैंने इंडिफरेंस कर्व समझाया है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के बाद मैं आपको एक इसमें छोटा सा पॉइंट इंडिफरेंस मैप भी समझाना चाह रहा हूँ। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? इंडिफरेंस मैप कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अभी आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? इंडिफरेंस मैप 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस मैप। तो जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं, इसे कहते हैं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज ए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, family of indifference curve is known as indifference map, ओके। नाउ अब इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे इंडिफरेंस मैप का? तो ये देख लीजिए, डायग्राम बनाना बहुत आसान है। इसी में मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, एप्पल है, और ये क्या है, ऑरेंजेस है। ऐसी एक डायग्राम बना दीजिए, और एक इसको मैंने यहाँ से ये हटा दिया, और मैंने नाम लिख लिया IC1, ये तो ये हो गया IC2, ये हो गया IC3, ये हो गया IC4। मीन्स जो ये इंडिफरेंस कर्व की फैमिली है, इसी को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसको ढंग से पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स डॉक्टर विभागुना।